अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे शेख रशीद साहब की आने वाली किताब के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंकशाफात से भरपूर है। कुछ उसके हिस्से जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन शेख रशीद साहब की जो किताब की जो तकरीबी रौनुमाई है वो 6 सितंबर है और वो लाहौर में ही होगी। लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब, आपको पता है कि एक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं और एक ख़बरों की पेश गोइयों के हवाले से या आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से सियासत के उनकी बड़ी बात सुनी भी जाती है और उनको अहमियत भी दी जाती है। गो कि उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो सही साबित नहीं होती, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनकी बातों को गौर से ही सुनते हैं और उसके ऊपर ही आने वाली सियासत का जो तयन है होता है। और बहुत सी ख़बरें ऐसी भी होती हैं जो सच साबित होती हैं। यूँ समझ लें कि शेख रशीद साहब को सियासत में एक ये कमाल हासिल भी है कि वो लफ्ज़ों के जादूगर भी हैं, लफ्ज़ों से बहुत अच्छा खेलते हैं और उसका उनको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मीडिया जो है वो ऐसे शख्स को ही इम्पोर्टेंस देता है कि जो अच्छे तरीके से बात कर सकता हो या अच्छे तरीके से जो सियासत के बारे में, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बात कर सके। आज हमने इसी तरह से शेख रशीद साहब की जो आने वाली किताब है उसके कुछ इक़्तिबासात हैं, कुछ बातें हैं जो इंकशाफात से भरपूर हैं। इमरान खान साहब के धरने के हवाले से हैं, चीनी सदर का जब दौरा था उस हवाले से भी हैं, फिर कुछ मुशर्रफ दौर की यादें हैं, बेनज़ीर साहिबा की यादें हैं। इसी तरह से और वाक़यात से भी भरपूर जो चीज़ें हैं वो इस किताब का हिस्सा हैं। वो जो किताब है वो 6 सितंबर को उसकी तकरीब रौनुमाई है और 1500 रुपये उसकी कीमत रखी गई है किताब की। और जो किताब है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिंटिंग में आ रही है, जो सुनने में आया। उसका कवर पेज भी जारी कर दिया गया है। लेकिन ये सब बातें तो बात की हैं कि वो किताब में आती है, उसमें क्या धमाका खेज़ मवाद मौजूद है। लेकिन जो अभी शेख रशीद साहब ने इंकशाफात किए हैं अपनी किताब में, वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। उनकी जो किताब का नाम है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, और फ़र्ज़ंदे पाकिस्तान शेख रशीद की सियासत के 50 साल जो हैं वो इस किताब का हिस्सा हैं। उन्होंने कितने सियासत के नशेब व फ़राज़ देखे हैं। तो शुरू कर लेते हैं पहले कि उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने क्या अपनी किताब में लिखा है कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं साबिक़ सदर पाकिस्तान, रोज़ा रसूल पर जाकर वो क्या दुआ मांगते थे उसामा बिन लादेन के हवाले से। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उसामा बिन लादेन के बारे में मुशर्रफ जो हैं वो ये रोज़ा रसूल पर दुआ मांगते थे कि दुआ करो शेख रशीद कि उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से ना मिले। अगर वो पाकिस्तान से मिल जाता है या पकड़ा जाता है तो आने वाली सियासत जो है वो बहुत ख़तरनाक होगी और उसके बड़े नताइज पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होंगे। फिर उन्होंने मुशर्रफ दौर के एक वज़ीर-ए-आज़म थे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, उनकी जो रुखसती के बारे में बड़ी बातें और क्या सराहियाँ थी, बड़े उसके बारे में बातें होती रहीं, आज तक उसकी एक जो है गूंज है। तो शेख रशीद साहब ने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के जाने के बारे में जो इंकशाफ किया है वो उन्होंने कहा है कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से एक मुलाकात की थी जिसमें मैं था और वज़ीर ख़ारजा मेरे साथ थे। उन दोनों को उन्होंने बाहर रहने का मशवरा दिया। जो वज़ीर दिफ़ा थे अमेरिकी, उनके साथ उन्होंने ख़ुद 1 to 1 मुलाकात की, जिसके बाद मुझे इस्लामाबाद से एक फ़ोन आया। तो मैंने कहा जी हम तो बाहर बैठे हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब अंदर बैठे मुलाकात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद मुशर्रफ साहब का मुझे फ़ोन आता है, उसने पूछा कि शेख साहब कहाँ हैं आप। उन्होंने कहा कि हम जी बाहर ठहरे हैं। तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली अंदर हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई शख्स भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई भी नहीं है। फिर जब मीर ज़फ़रुल्लाह उन्होंने कहा कि बाहर आए तो हम बाहर जो बाज़ार तक गए तो मैंने एक जैकेट ख़रीदी, उन्होंने तोहफ़े के तौर पर दी। तो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने कहा कि शेख साहब आज तो आपने दिल ही बड़ा कर दिया। तो शेख साहब ने जवाब दिया कि ये आपको बतौर आखिरी तोहफ़ा वज़ीर-ए-आज़म दे रहा हूँ, हालात मुझे बहुत संगीन लग रहे हैं। तो उनका जो कहने का मकसद ये था, उन्होंने कहा कि जो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के इक़्तिदार से वज़ारत-ए-उज़्मा से जाने की वजह बनी है वो यही वजह बनी थी कि उन्होंने एक मुलाकात 1 to 1 कर ली थी अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा के साथ। उसके बाद एक शेख रशीद साहब ने अपनी ज़िंदगी की ख़ुदकुशी का वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार मरी गया और रात को देर हो गई, वापस घर आया तो मुझे मेरे भाई ने जो तख्ती होती है लिखने वाली उससे बड़ा मारा और वो तख्ती टूट गई। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, बल्कि मेरी अम्मी साथ में मौजूद थी। वो कह रही थी कि इसे और मारो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ख़ुदकुशी का
जो है प्लान बनाया और बाहर गया पंसारी की दुकान पे। वहाँ पे मैंने जहर के लिए कुछ थोथा कह रहे थे वो मांगा, उसे दही में मिलाकर उन्होंने पीना था, खाना था। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे पंसारी ने बता दिया मेरे भाई को दोबारा गली से गुजरते हुए। फिर क्या हुआ, फिर मैं घर गया, फिर मुझे मारा गया। फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं अपनी अब ज़िंदगी का ख़ात्मा कमरे में करूँगा पंखे के साथ लटक कर। तो जब मैं लटका तो मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ और मुझसे रहा ना गया, मैंने चीखें मारना शुरू की। तो फिर मुझे घर वालों ने बचाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना ही मेरी वालदा ने मुझे कुछ कहा, ना ही मेरे भाई ने मुझे कुछ कहा। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से सियासत की, फिर ना ही मैंने कभी खुदकुशी करने का सोचा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने मौत को करीब से देखा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ख़ुदकुशी करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उन्होंने हुसैन हक्कानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो बेनज़ीर की किरदार कशी के लिए नवाज़ शरीफ का साथ देते थे और उन्होंने कहा कि वो झूठे दस्तखत करने के बड़े माहिर थे। ये हुसैन हक्कानी थे जो अभी आप बाज़ सुनते हैं, एक बेनज़ीर साहिबा की जो उनके साथ उनकी तस्वीरें नंगी फेंकवाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें सारा कुछ किरदार जो था ये हुसैन हक्कानी का था जो साथ देता था और नवाज़ शरीफ बड़े बढ़ चढ़ कर ये किरदार कशी करते थे। फिर उन्होंने कहा कि वो झूठे दस्तखत करते थे। फिर 15,000 अमरीकियों को उन्होंने वीज़े जारी किए थे। फिर जो उनसे एक उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुझे ख़बरें कौन पहुंचाता है, तो सऊदी अरब से एक उन्होंने कहा कि कलर्स सईदा का एक बावर्ची था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि बेनज़ीर और मुशर्रफ यहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, कोई डील शील हो रही है, कोई NRO हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझ तक ये बात एक बावर्ची के ज़रिए पहुँची थी। फिर लोगों ने मुझसे पूछा भी सही कि आप तक बेनज़ीर परेशान होगी कि ये शेख रशीद तक बातें कौन पहुँचा रहा है। तो शेख रशीद साहब से जब मुशर्रफ ने पूछा तो शेख रशीद ने कहा कि ये मुझे बावर्ची, ये मुझे यहाँ के छोटे मोटे डेंटर पेंटर ये ख़बरें पहुँचाते हैं, जिस पर सब लोग खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने जो बेनज़ीर से NRO किया था मैं इसके ख़िलाफ़ था, अगर बेनज़ीर से NRO ना करते तो आज उन्हें ये दिन देखने ना पड़ते। बल्कि चौधरी भी कहते थे, चौधरी बरादरान, कि बेनज़ीर से NRO ना किया जाए, लेकिन वो उन्होंने किया तो वो उनके आज गले पड़ गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जब काफ बनी तो मुझे उसका जनरल सेक्रेटरी मुशर्रफ बनवाना चाहते थे, लेकिन चौधरी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। मैंने चौधरी से 2-3 मुलाकातें की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन जो चौधरी थे वो मुशैद हुसैन को जो है बनवाना चाहते थे। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुशैद हुसैन जो है पूरी ज़िंदगी सेनेटर बनने के लिए आया है और वो आपके साथ नहीं चलेगा बल्कि आपको धोखा दे देगा। और फिर उन्होंने कहा कि आपने देखा कि वो साथ छोड़ गया। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने PTI के धरने के और चीनी सदर के दौरे के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान में देखना चाहते थे और चीनी सफ़ीर को इमरान खान ने एक पैगाम पहुंचाया था। उन्होंने कहा था कि जब वो चीनी सदर यहाँ पाकिस्तान में आएंगे तो वो रास्ते खाली कर देंगे, जिस पर चीनी सफ़ीर ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखेंगे, लेकिन फिर वो दौरा कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि KP और पंजाब जो है इमरान खान साहब बराह रास्त इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान ने इन 2 सालों में मेहनत की है, मैंने कभी ऐसा कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा कि वो उस तरह की मेहनत करता हो। तमाम मसाइल जो थे उसको इमरान खान साहब ख़ुद उसको हैंडल कर रहे हैं और बल्कि अभी तक हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन इमरान खान साहब किसी भी मसले में ना उलझे हों, लेकिन वो इन 2 सालों में लगातार हर मसले को हैंडल कर रहे हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बचाया है डिफ़ॉल्ट होने से। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की डील के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ एक डील के तहत बाहर गए हैं, शहबाज शरीफ भी डील के तहत बाहर गए थे, नवाज़ शरीफ जो खामोश हैं बाहर वो भी डील के तहत हैं और मरीम नवाज़ की खामोशी भी एक डील के तहत है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर प्रेशर था मरीम नवाज़ को बाहर भेजने का, लेकिन वो बाहर नहीं गई, उनका नाम CL में डाला गया। लेकिन अब भी ये बात कंफर्म है कि मरीम नवाज़ बाहर नहीं जा सकेंगी और ये बात बिल्कुल क्लियर है। कुछ ये उनकी अपनी किताब में से हमने एक इक़्तिबासात हैं वो लिए थे, वो बातें सामने आई हैं, वो आप तक मैंने पहुँचाई हैं। जब ये किताब मुकम्मल तौर पर मार्केट में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।